तो कितना भी ऊंचा बिल्डिंग बना लीजिए, गिरने का डर रहता है कि नहीं? तो देश को जो है मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए फंडामेंटल्स नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी इज अ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि हम अपने बारे में और भगवान के बारे में जानने के लिए एक जर्नी पे चल रहे हैं, एक एजुकेशनल जर्नी पे, जहाँ पे हम ये जिज्ञासा करेंगे या जिज्ञासा करते हैं कि हाउ आई कैन नो गॉड, वट व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड। तो कोर्स कंटेंट इस प्रकार से है। फर्स्ट वीक में सर्च फॉर हैप्पीनेस, सेकंड वीक में डज गॉड एग्जिस्ट, थर्ड वीक में पढ़ेंगे हु एम आई, साइंस ऑफ द सोल, वीक फोर में वन गॉड और मेनी गॉड्स, वीक फाइव व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, एंड वीक सिक्स इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द भगवद गीता। सिक्स वीक, सिक्स सेशंस। लेट अस स्टार्ट। तो पहला वीक में सर्च फॉर हैप्पीनेस, हम सब चाहते हैं आनंद, है ना? कोई व्यक्ति हम्म। इस संसार में दुख नहीं चाहता है। किसी से पूछिए कि आप दुख चाहेंगे क्या, थोड़ा दुख दे दे। कोई नहीं चाहता है दुख, बिल्कुल नहीं चाहता है। किसी को अगर आप बोले कि आपके जीवन में जो है, या हम कभी पूछते हैं कि हमारे पास दो न्यूज है, सैड न्यूज और गुड न्यूज, आप क्या सुनना चाहेंगे? तो सैड न्यूज सुनते ही व्यक्ति का थोड़ा, सैड के बारे में, सैड वर्ड ही सुनते ही जो है व्यक्ति को लगता है कि अरे, उसका जो है माइंड दे जो है वो डाउन हो जाता है, उसका हैप्पीनेस डाउन हो जाता है, उसका उत्साह खत्म हो जाता है या कम हो जाता है ना? तो ये हम चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि हम जो है खुश रहें। हम हर जो भी काम करते हैं उसका पर्पस क्या है? खुश रहना, है कि नहीं? शादी करते हैं, जॉब करते हैं, डाइवोर्स करते हैं, सब का पर्पस भी एक ही होता है, सुख रहना, खुशी रहना, है ना? यहाँ तक कि हम सुसाइड करते हैं, उसका पर्पस भी क्या है? हाँ। खुश रहना, है ना? एक बार एक मंदिर के पास एक आया था व्यक्ति, तो वो बोला कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ। तो हमने बोला कि अरे सुसाइड, क्या आपको पता है मरने समय कितना दुख होता है? जब व्यक्ति मरता है तो 40,000 बिच्छू काटने जितना दर्द होता है। तो बोला है, वो बोला कि अभी अभी मेरे को 80,000 बिच्छू काट रहे हैं। मर जाऊंगा तो 40,000 पे आ अभी जाऊंगा। तो अभी व्यक्ति सुसाइड भी करता है तो किस लिए? खुशी के लिए, है ना? हमारा पर्पस है लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस, है ना? आप देखेंगे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स जो हैं उसमें टंगे रहती हैं, लड़कियों का फोटो रहता है ना? जैसे एक महिंद्रा जाइलो गाड़ी था, तो जब वो रिलीज हुआ तो उसके ऊपर, उसके साइड में, उसके नीचे जो है मिनी स्कर्ट में लड़कियां खड़ी थी हम्म। कि ये महिंद्रा जाइलो है। तो कहने का मतलब था कि महिंद्रा जाइलो खरीदूंगा तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, है ना? खुशी मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री बस इसी पर टिका हुआ है पूरा। एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री बस इसी से लिए है ना? जैसे एक एड आया था, उस एड में बिनानी सीमेंट का एड एक लड़की कर रही थी। तो वो लड़की जो है समुद्र से निकल के आती है, और वो मिनी स्कर्ट पहने हुए बिनानी सीमेंट लेकर के हाथ में रखती है, बोलती है बिनानी बिनानी सीमेंट सदियों के लिए। तो
कोई पूछ सकता है लॉजिकली कि भाई समुद्र के अंदर फैक्ट्री लगा हुआ है क्या सीमेंट का, जो समुद्र से निकल के आ रही है और सीमेंट का बॉडी दिखा रही है कि बिना ही सीमेंट सदियों के लिए। क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सीमेंट जब वो लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? खुशी, हैप्पीनेस, है ना? हम्म। तो पूरा इंडस्ट्री, पूरा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री जो है यही सब यूज करता है, ये दिखाने के लिए कि आपको, आप ये पहनेंगे, ये खाएंगे तो आप खुशी हो जाएंगे, है ना? जैसे कोको कोला का ऐड करते हैं तो क्या उसमें आता है? ऐड में था कुछ ऐसा, है ना, इस तरह का कुछ हम्म। डायलॉग डायलॉग आता है हाँ, जैसे जिसमें दिल कि, का था है। है दिल ना? का शायद था। माउंटेन पे कुछ चढ़ने का ऐसा कुछ। हाँ, तो मतलब खुशियों का ढक्कन खोलो ऐसा कुछ था, हैप्पीनेस हम्म। था। तो ये सब ऐड जो है ये क्या आपको बेच रहा है? हैप्पीनेस। एक्चुअली हैप्पीनेस ही बेच रहा है ना? और हम सबका गोल क्या है? हैप्पीनेस, है ना? कोई बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? अगर उसको क्वेश्चन करेंगे आप बार बार, तो बोलेगा कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ सेवा करने के लिए। सेवा करने से क्या मिलेगा? खुशी बिल्कुल। मिलेगा। तो हर व्यक्ति जो है क्या चाहता है? खुश रहना चाहता है। खुशी, उसका हर एक एक्टिविटी का पर्पस क्या है? खुश रहना, हैप्पीनेस। तो हम सब का गोल जीवन का एक ही है, हैप्पीनेस। हम सब हैप्पीनेस चाहते हैं, हम सब सुखी रहना चाहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं सुबह से रात तक, उसका पर्पस क्या होता है? हैप्पीनेस, सुख। दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता है, सुख के लिए करता है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा थे, तो राजा के दरबार में पहले के समय में साधु संत लोग आते थे, तो ज्ञान देने के लिए क्षत्रियों को, हम्म। ब्राह्मण, ब्राह्मण जो है ज्ञान देते थे। तो ब्राह्मण आते थे क्षत्रियों के पास। तो राजा के पास आए तो राजा पूछा कि मुझे सुख कैसे मिलेगा? आई वॉन्ट हैप्पीनेस, मुझे सुख नहीं मिल रहा है जिसकी मैं तलाश में हूँ। तो ब्राह्मण बोले कि चलो गार्डन में। तो गार्डन में ले गए और बोले कि ये जो तितली है इसको पकड़ो। तो खूब प्रयास किया राजा पकड़ने का, खूब दौड़ा भागा खूब, लेकिन नहीं पकड़ पाया। तो ब्राह्मण बोले कि नहीं, फिर जब नहीं पकड़ पाए तो जब ये थक गए तो इनके कंधे पे आके तितली बैठ गई। तो ब्राह्मण बोल रहे थे राजा को कि जो है, जब हम खुशियों का तलाश करना बंद कर देते हैं तो खुशी जो है अपने हम्म। आप आ सकता है। मतलब खुशियों की तलाश के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, लेकिन, और एक चीज और क्या बताएं कि जब ये पकड़ रहे थे ना, तो इनको लगा था कि अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। तो हम्म। इसी प्रकार से हमको भी लगता है कि अब खुशी आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है ना? ऐसे ही 1947 से पहले एक सॉन्ग आया था, उस सॉन्ग का नाम था हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी एक दिन। लेकिन ठीक अभी हो तक गया। नहीं आया। 70 साल हो गया, फिर भी नहीं आया। क्या आया? गरीबी आया, पॉवर्टी लाइन। 80% पॉपुलेशन इंडिया का अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। अपराध बढ़ा, क्राइम रेट इज इंक्रीजिंग, 60 लाख क्राइम पर ईयर। सुसाइड रेट बढ़ गया, 10 लाख सुसाइड पर ईयर पूरे वर्ल्ड में होता है। पोर्नोग्राफी एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, यही मिला 70 साल में, है ना? तो कहाँ खुशी आया? सुख नहीं आया, है ना? प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन सुख नहीं आया। तो हम जानेंगे कि सुख आखिर कैसे मिलेगा, व्हाट इज, हाउ टू गेट हैप्पीनेस। तो
उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन? हाँ मुझे पढ़ पा रहे हैं ऊपर में क्या लिखा हुआ है? पिक्चर है मुझे, केवल हाँ। केवल पिक्चर दिख रहा है मुझे। ऊपर में क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है? नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। तो जैसे हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहाँ पे कैटेगरी होता है, अलग अलग कैटेगरी में एडमिशन होता है, जनरल कोटा, ये कोटा वो कोटा, है ना? ऐसे हम्म। बहुत सारे एडमिशन के कैटेगरीज होते हैं, है ना? तो कैटेगरी होता है, और जब कैटेगरी की बात होती है तो कुछ चीज कॉमन होता है, कुछ चीज डिफरेंस भी होता है। जैसे कि ये सभी बच्चे जो हैं एक ही कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, और कुछ डिफरेंस भी होता है। वो डिफरेंस क्या है कि कुछ लोग रिच होंगे, अमीर होंगे, उनका अलग होगा, और कुछ लोग मेरिट पे जाएंगे, कुछ लोग अलग अलग कैटेगरी के अनुसार जो है वो डिफरेंसेस जो होंगे, ये कुछ डिफरेंसेस है। मतलब जहाँ कैटेगरी होता है वहाँ कुछ कॉमन होता है, कुछ डिफरेंस होता है ना? हम्म। कॉमन ये है कि सब एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंसेस ये होगा कि हर व्यक्ति का मेरिट अलग अलग होगा, उसके हिसाब से उसको अलग अलग फैसिलिटी दिया जाएगा, अलग फैसिलिटी मिलेगा उसको। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इसका, तो एरोप्लेन में भी जो है कैटेगरी होता है, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, ऐसे कैटेगरीज होते हैं, है ना? लेकिन उसमें कुछ कॉमन है, कुछ डिफरेंसेस भी है। जब भी कैटेगरी की बात आती है तो उसमें कुछ कॉमन होता है, कुछ डिफरेंसेस होता है। कॉमन क्या है कि सब एक ही फ्लाइट में अ, उड़ेंगे, सब एक ही फ्लाइट में चढ़ेंगे और उतरेंगे भी सब एक ही जगह पे, है ना? और डिफरेंसेस ये होगा कि कुछ लोगों को अलग फैसिलिटी मिलेगा, जितना पैसा वो दे सकते हैं उस हिसाब से उनको फैसिलिटी अलग मिलेगा। हम्म। ये कुछ डिफरेंसेस होंगे, है ना? तो जहां भी कैटेगरी की बात होती है वहां पे कुछ डिफरेंसेस और कुछ कुछ चीज कॉमन होता है, कुछ चीज डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं लिविंग एंटिटी का, तो कितने प्रकार के लिविंग एंटिटी हैं? तो और कितने कैटेगरी के लिविंग एंटिटी हैं, और उनमें ये तो बता रहा है कंक्लूजन की डिफरेंसेस और कॉमन थिंग होता है जब भी कैटेगरी की बात करते हैं हम, तो है ना? अब हम बात करते हैं कि हमारे चारों तरफ कितने प्रकार के लिविंग एंटिटीज हैं। 84 लाख। ये क्या होगी? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दो प्रकार के, अगर हम इनको ब्रॉड डिवीजन करें तो दो प्रकार में बांट दिए, ह्यूमंस और एनिमल्स। एनिमल्स में हम सब कुछ रख लिए, कीड़ा मकोड़ा सब, ठीक है? तो दो डिवीजन कर दिए, दो कैटेगरी के लोग हैं इस संसार में, दो कैटेगरी के जीव हैं, एक ह्यूमन और एक एनिमल। तो जब आप कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो क्या चीज आएगा? कॉमन, और कुछ चीज कॉमन होगी और कुछ चीज डिफरेंस होगा, है ना? डिफरेंसेस। कुछ कॉमन होगा, कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है? तो क्या है कॉमन चीज, बता सकते हैं? इंसान और जानवर में क्या क्या कॉमन है? हाँ। क्या क्या वो एक्टिविटीज है जो इंसान भी करता है और पशु भी करता है? लोग दोनों पैदा होते हैं, दोनों मरते हैं। और और दोनों के अंदर आत्मा होती है। है दोनों का दोनों के अंदर आत्मा होती है। सोल। आत्मा होती है, ओके। ओके, ठीक है। दोनों दोनों बड़े आप होते हैं। क्योंकि हम्म। आप पहले से क्लास अटेंड किए हुए हैं, इसलिए आप ये सब बोल रहे हैं। दोनों में आत्मा होती है, ये आत्मा वाला कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं, लेकिन नए व्यक्ति जो होते हम्म। हैं वो नहीं बता पाते हैं। हम्म। तो क्या है, शास्त्र क्या बोलता है, कॉमन क्या है, वो हम देखेंगे। शास्त्र बोलता है
कि आहार निद्रा भय मैथुनम च, क्या हो रहा है? ये चार चीज कॉमन है: स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट और डिफेंडिंग। इसको सीड बोल सकते हैं। एक्रोनीम इसका सीड है, सीड। हम्म। स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट और डिफेंडिंग। ये चार चीज पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। इंजॉयमेंट में प्राइमरली हम सेक्स लाइफ को रखते हैं, मैथुनम। इंजॉयमेंट एक ब्रॉड ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर एक छोटा सा एक कैटेगरी सेक्स लाइफ है। तो ये चारों काम पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, है ना? ये कॉमन है। स्लीपिंग, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं। हम 5 स्टार होटल में सोते हैं, हम बढ़िया बेड लगा के सोते हैं, है ना? फोम वोम का बढ़िया बेड। स्लीप वेल, स्लीप वेल पे सोते हैं हम, है कि नहीं? हम 1,000 रुपया खर्च करके सोते हैं। अब पशु जो है कहीं भी सो जाते हैं अपना बढ़िया, और हमसे अच्छा सोते हैं पशु, क्योंकि पशु जो है उनको स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना पड़ता है ना? तो पशु तो हमसे ज्यादा अच्छा सो लेते हैं, है ना? ईटिंग, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं, बस हम थोड़ा बढ़िया से खाते हैं। होटल में बैठ के खाते हैं, है ना? वैरायटी खाते हैं। लेकिन खाने का मजा दोनों में समान ही है, कॉमन। वो भी खाता है, हम भी खाते हैं। खाने का आनंद वही। हम्म। देखिए कोई बोले कि नहीं हम तो इसमें हम हम टेस्ट लेके खाते हैं, पशु थोड़े टेस्ट लेके खाते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि अब टेस्ट भी क्या कितना देर के लिए होता है? थोड़ा देर के लिए होता है, बस जीवा पे गया और थोड़ा देर रहा, उसके बाद फिर खत्म। पेट में का जाते ही सब एक समान हो गया। तो ये ये भी कंसिडर नहीं किया सकता है, मतलब कॉमन ही है खाना, है ना? दोनों खाते हैं, खाने का स्वाद, और दोनों खाना पेट भरने के लिए खाते हैं, है बट ना? दोनों क्या टेस्ट के लिए खाते हैं? हम्म। दोनों टेस्ट के लिए खाते हैं? जैसे जानवर भी टेस्ट के लिए खाते हैं या मतलब पेट के लिए खाते हैं? एक्चुअली हम भी तो पेट के लिए खाते हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत हम टेस्ट के लिए थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन हम तो टेस्ट के अल्टीमेटली। लिए हमारे पास वो होता है ऑप्शन, चूज कर सकते हैं ना, वो चूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन खाने का काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं ना। हम्म। दोनों तो खा ही रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाने का एक्टिविटी तो सेम है। ना उनका भी टेस्ट ही होगा क्योंकि वो भी तो कुछ पर्टिकुलर चीज ही खाते हैं, जैसे बकरी घास खाती है, यस। जैसे वो तो शेर वो तो वो मांस तो खाता है। चॉइस वो तो चॉइस नहीं है, वो तो चॉइस नहीं है। हम्म। हम्म। लेकिन टेस्ट वाला चीज भी मैं देखा हूँ। हमारे आश्रम के पास एक कुत्ता आता है, तो उसको हम फेंकते हैं, कभी कभी रोटी देते हैं नहीं या खाते हैं बिल्कुल। चावल देते हैं, तो वो रोटी खाता है, चावल नहीं खाता। हम्म। मे भी टेस्ट होगा कुछ होगा। लेकिन कॉमन चीज क्या है इसमें? खाना। खाते तो है ना भाई दोनों, ये बात को हम्म। मानते हैं कि नहीं? हम्म। तो कॉमन ही हुआ ना। उसके बाद आता है इंजॉयमेंट या मीटिंग। इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है आजकल, पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो एंजॉयमेंट है। करेंगे तो वो भी आ जाएगा, जैसे कि टेस्ट का इंद्रिय तृप्ति जो है। यस यस यस, सब कुछ आ जाएगा इसमें। इसमें वो हम्म। फिल्म टीवी सिनेमा सब आ जाएगा मोबाइल हम्म। पे, जो हम लोग, कोई बोलेगा कि मैं मोबाइल पे इंजॉय करता हूँ, हम्म। तो इंजॉयमेंट सेम ही है। आप टेक्नोलॉजी का यूज करके भी वही काम कर रहे हो, हम्म। सीड ही तो कर रहे हो आप। तो इंजॉयमेंट पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं, है ना? तो ये चीजें हैं, है ना? पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इस पे बसा हुआ है। आजकल तो खाली लड़की लड़का का सीन दिखाते हैं और उसी पे जो है पैसा कमाते हैं, है ना? 100-100 करोड़ का बिजनेस, 100-200 करोड़ का फिल्म बनाते हैं सिर्फ 1 घंटा के एंटरटेनमेंट के लिए, है ना? इसमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। तो कई बार लोग बोलते हैं मंदिर में आके कि मंदिर में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मंदिर क्यों बना रहे हो? और फिल्म फिल्म में नहीं जाके पूछते हैं फिल्म वालों से कि भाई 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ का पैसा खर्च कर रहे हो केवल ये सब दिखाने के लिए। ये पशु भी हम्म। करते हैं ये काम तो, ये काम तो पशु भी करते हैं। तो इसमें क्या स्पेशल है जो तुम दिखा के इतना 200-300 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो और समय बर्बाद करते हो 1-1 घंटा का? तो सेम ही है एंजॉयमेंट, ये पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। उसके बाद डिफेंडिंग, है ना?
हम भी डिफेंड करते हैं, वो भी डिफेंड करते हैं। बस हम थोड़ा न्यूक्लियर बम बना लिए हैं, थोड़ा बंदूक अच्छा अच्छा बना लिए हैं, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए डिफेंड कर रहे हैं। तो दोनों ये चारों प्रवृत्ति जो है हमारे अंदर भी है और पशु के अंदर भी है। तो कोई अलग नहीं है, कोई इसमें वो नहीं है, मतलब ये चारों चीज कॉमन है ना। हम्म। पता नहीं क्या हो जाता है। तो कोई बोले कि डिफरेंसेस है प्रभु जी, कुछ तो कुछ डिफरेंसेस है, ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं प्रभु जी। कॉमन चार चीज है, मानते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो है। देखिए हम रीजनिंग कर सकते हैं प्रभु जी, इंसान रीजन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता रीजन। ऐसा है क्या? पशु रीजनिंग नहीं करता है? पक्का? करता है, रीजनिंग करता है। हम्म। बिल्ली को पता है कि दूध कहाँ पे है, चुपके से जाएगा, पिएगा और भाग लेगा, पता नहीं चलेगा किसी को। कुत्ता को पता है वृंदावन, मेरा। वृंदावन में बंदर भी करते हैं तो चश्मा लेके इसके बाद देते हैं, बोलते हैं। यस, रीजन है, रीजनिंग करता है वो। चश्मा छीन कर फ्रूटी लेना है, फ्रूटी लेकर के चश्मा फेंकना है, पता है उसको मुझे फ्रूटी मिलेगा। अब फ्रूटी नहीं देंगे तो नहीं देगा, चश्मा तोड़ देगा वो। तोड़ के फेंक देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है। कोई बोलेगा क्वेश्चनिंग, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, वो भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, वो भी मतलब बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो दिमाग लगा सकते हैं, है ना। लॉजिकल इंटेलिजेंस, ये सब करते हैं, पशु भी करते हैं, है ना। पशु के पास भी बुद्धि होता है। देखिए कुत्तों को यूज किया जाता है आजकल बड़े बड़े स्पाई, इसमें सेना में, इंडियन आर्मी में, क्योंकि उनका सूंघने का शक्ति बहुत तगड़ा होता है और उनको पहचानने का शक्ति बहुत तगड़ा होता है। तो इंटेलिजेंस होता है उनके पास भी ना, पशुओं के पास भी इंटेलिजेंस होता है। अब देखो चिड़िया, चिड़िया जो है नेस्ट बनाती है। आप देखोगे नेस्ट, गूगल पे सर्च करना नेस्ट, इतना बढ़िया सुंदर नेस्ट बना बना दिखेगा आपको। आपको लगेगा कि हम्म। कौन कौन बनाया है इतना सुंदर। चिड़िया बनाती है नेस्ट इतना सुंदर। एक जगह बता रहे थे प्रभु जी, कि मैं सुन रहा था तो बता रहे थे कि ब्रह्मचारी आश्रम से हैंगर गायब हो गया। हैंगर, हैंगर समझते हैं ना, कपड़ा टांगने वाला। तो आश्रम से गायब हो गया, पांच छह हैंगर अचानक से गायब हो गए, बहुत खोजा गया नहीं मिला। बाद में पता चला कि उस हैंगर से चिड़िया ने नेस्ट बनाया था, हम्म। कपड़े टांगने वाला हैंगर से। हम्म। तो इतना बुद्धि है उनके पास, ऐसा नहीं कि उनके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन उनका बुद्धि जो है वो चार चीजों में फंसा हुआ है। इसमें स्लीपिंग, ईटिंग, मीटिंग और डिफेंडिंग, यही चार चीज में उनका बुद्धि चलता है ना। तो इंसान के साथ जानवर, जानवरों के अंदर भी ऐसा चीज होता है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सब इंसानों में है, बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं, थिंकिंग लॉजिकल। ऐसा नहीं है, ये पशु में भी होता है। तो हम कैसे अलग हुए? स्पेशल क्या है हमारे अंदर? जब हम भी वही काम कर रहे हैं, पशु भी वही काम कर रहे हैं, तो हम तो पशु हो गए। व्हाट इज स्पेशलिटी, है ना। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, कोई बोले कि मोबाइल है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, तो उसका यूज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। बढ़िया हमारे पास माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में हम बढ़िया पिज्जा बना के खा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या कर रहे हैं, वो खाने खाने के लिए तो यूज कर रहे हैं ना आप। उस फ्रिज रखे हुए हैं आप, है ना, माइक्रोवेव है आपके पास, पंखा है, एसी है, एसी लगा के सो रहे हैं। तो एसी, एसी का यूज क्या कर रहे हैं आप, टेक्नोलॉजी का, सोने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो खाना सोना है, वही सब तो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से भी, है ना।
तो वही काम कर रहे हैं अभी टेक्नोलॉजी लेकर के, है ना। कोई बोल सकता है ना कि टेक्नोलॉजी ले, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पशुओं के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी से कर क्या रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना के क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं अपने आप को, और क्या। तो वही काम तो पशु भी कर रहा है। वो अपने जेबड़े से करता है, वो अपने पैर से करता है, अपने क्लॉच से करता है, अपने नाखूनों से करता है रक्षा। आप न्यूक्लियर बम से कर रहे हैं रक्षा अपना। अब AK-47 से अपना रक्षा कर रहे हैं। तो क्या खास है उसमें, स्पेशल क्या है। एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, ये डिफरेंस है। ये केवल इंसान कर सकता है, पशु नहीं कर सकता है। पशु एबिलिटी फॉर इंक्वायरी, हायर सॉरी। हाँ, पशु इंक्वायरी करेगा लेकिन वो चार चीज का ही करेगा, स्लीपिंग, ईटिंग, बटिंग, डिफेंडिंग। लेकिन हम इंक्वायरी, हायर इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे क्यों मैं, दुख मिल रहा है मुझे, मैं क्यों आया इस संसार में, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया इस संसार में, है ना, कैसे निकला जाए इस संसार से। ये सब इंक्वायरी हम कर सकते हैं। फिर बी फॉर ब्लिस, हम आनंद, ऊंचा आनंद ले सकते हैं। सी फॉर चॉइस, हम ऑप्शन, हमारे पशु के पास ऑप्शन नहीं होता है। जैसे शेर के पास आप मांस और घास लेके जाओगे तो मांस खाएगा, और गाय के पास अगर आप मांस और घास लेके जाओगे तो घास ही खाएगा। उसके पास चॉइस नहीं है। लेकिन हमारे पास चॉइस, हम चूज कर सकते हैं। हमको धर्म के रास्ते पे चलना है या धर्म के रास्ते पे, हमारे पास चॉइस है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प करना, प्रतिज्ञा करना, ये हम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। एबिलिटी फॉर हायर इंक्वायरी, तो ह्यूमन लाइफ जो है, उसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई मैनेजर है कंपनी में, उसको जो है रखा गया है, और उसको बोला गया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, और अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो तुमको डिमोशन मिल जाएगा, हाँ, या निकाल दिया जाएगा कंपनी से। उसी प्रकार से अगर हम इंक्वायरी करते हैं तो हमको हायर लाइफ मिल सकता है, और नहीं इंक्वायरी करेंगे तो बैक टू एनिमल लाइफ, पशुओं के योनियों में चले जा सकते हैं, हम पशु जैसा जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं। उसी प्रकार से ब्लिस है। ब्लिस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पार्थिव रस। पार्थिव रस में इंद्रियों का तृप्ति, इंद्रिय आनंद, है ना। जैसे रसगुल्ला खा लिए, गुलाब जामुन खा लिए, ये सब सुख हो गया। लेकिन उसमें कितना कर सकते हैं, एक रसगुल्ला खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, पांच खाएंगे, छह खाएंगे, उसके बाद फिर पेट खराब हो जाएगा ज्यादा खाएंगे तो पार्थिव रस ज्यादा नहीं ले सकते हम। स्वर्गीय रस जो होता है इससे थोड़ा ज्यादा होता है, 1000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन वहां भी वही है, एक समय के बाद वहां भी आदमी बोले कि बस हो गया। ब्रह्मन रस, इससे ज्यादा आनंद है, हजार हजार 10,000 गुना ज्यादा आनंद है स्वर्गीय रस से, ब्रह्म में मिल जाना। लेकिन भक्ति रस जो है, उसको तो पता है क्या कि समुद्र है वो तो, और उसके सामने ब्रह्मन रस जो है वो तो एक बूंद के समान है, फिर बाकी रसों का तो कहना ही क्या। तो भक्ति रस जो है सबसे बड़ा ब्लिस बताया गया है, जो हम इंसान को मिल सकता है, इंसान प्राप्त कर सकता है इसको, और किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसी प्रकार से चॉइस, एनिमल्स जो है वो, उसके पास चॉइस नहीं होता है, इंस्टिंक्ट के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार वो करता है। लेकिन हमारे पास चॉइस है ना। एनिमल्स के पास नहीं होता, लेकिन हमारे पास चॉइस है। फ्रीडम टू चूज, फ्री विल दिया है भगवान हमको, कि हमको क्लास में आना है, नहीं आना है, भगवत गीता क्लास करना है, नहीं करना है, हम्म। चॉइस हमारे पास है। हाँ? उसी प्रकार से डिटर्मिनेशन टू डू ABC, ये डिटर्मिनेशन हमारे पास है ना। तो हाउ आर यू स्पेशल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, याद रखिएगा, कॉमन है सीड, ठीक है।
और पोटेंशियल्स है ABCD। तो ABCD जो है वो हमारा पोटेंशियल है, ये हम कर सकते हैं, ये हमारा स्पेशलिटी है। और कॉमन क्या है हमारे पशु के बीच में? सीड, स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट और डिफेंडिंग। और अगर हम इस कोई बोले कि नहीं मैं तो आहार निद्रा भय मैथुनम ही करना चाहता हूँ, मैं तो नहीं करूंगा ये सब, मैं तो वही चार काम करूंगा, तो हम क्या है फिर? अगर हम ये एक्सप्लोर नहीं करते पोटेंशियल को, ABCD हम नहीं करते हैं, देन वी आर सिंपली वेल ड्रेसेड, सोफिस्टिकेटेड, पोलिश्ड, टू लेगेड एनिमल्स, है ना? तो फिर हम केवल यही है। और ऐसा देखा गया है कि अगर मनुष्य जो है मनुष्य वाला काम नहीं करता है, तो वो इंसान पशु से ज्यादा बेकार हो जाता है। कैसे? एनिमल्स ये सब काम नहीं करते हैं, स्लीपिंग पिल्स नहीं खाते एनिमल्स सोने के लिए, है ना? हम्म। हम लोग खा रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं। थ्रेट, हमारे हमारे पास थ्रेट है, एनिमल्स के पास कोई थ्रेट नहीं होता है ना? दे दे हफ्ता दे दे नहीं तो मार दूंगा, है ना? ऐसा थ्रेट आते रहता है, बहुत सारे थ्रेट होते हैं। स्कार्सिटी, जानवरों में स्कार्सिटी नहीं होता है, हाथी खूब खाता है, कभी खाने का दिक्कत नहीं होता है ना? हाथी और चींटी सबके लिए भगवान ने व्यवस्था कर रखा है, लेकिन इंसानों के पास ये प्रॉब्लम आता है। हार्ट ब्रेक्स इंसानों का होता है, कभी जानवरों का हार्ट ब्रेक नहीं होता है। कुत्ता जो है कुतिया को छोड़ के भाग गई तो हार्ट ब्रेक हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, तो ये इंसानों नहीं का ही होता है। होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार करना पड़ता है, स्ट्रेस इंसानों को होता है, जानवरों को कभी स्ट्रेस नहीं होता है, इसलिए उनका कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट सेमिनार नहीं होता है उनका। एडिक्शंस, पॉर्न एडिक्शन, ये एडिक्शन वो एडिक्शन, ये सब इंसानों को होता है ना? अब इसी एडिक्शन के कारण क्या होता है? रेप कर देते हैं, है ना? आप कभी नहीं सुने होंगे कि हम्म। कुत्ता जो है, चार कुत्ता मिलके कुतिया का रेप कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है, इंसान ही ऐसा करता है ना? पशु ऐसा नहीं करते। सुसाइड, ये भी पशु नहीं करते हैं, इंसान ही करता है। तो अगर हम जो कार्य के लिए हमको बनाया गया है वो कार्य हम नहीं करते हैं, तो हम वॉर्स हो जाते हैं, जानवरों से भी नीचे गिर जाते हैं हम। अब गिर चुके हैं, आज समाज जानवरों से भी नीचे गिर चुका है, बहुत बेकार हो गया है मानव समाज। तो एक बार क्या होता है कि एक किसान को लॉटरी में फेरारी मिलता है, फेरारी या मर्सिडीज बोल सकते हैं, मर्सिडीज कार मिलता है। तो वो क्या करता है, बोलता है कि इसमें इंजन पावर ज़्यादा है, तो मैं क्यों ना इसमें ही अपना खेत जोत लूँ। तो फरारी को लेकर के उसके पीछे वो प्लाव लगा लेता है और खेत जोतना शुरू करता है। तो देखता है कि गाड़ी भी खराब हो गया और खेत भी खराब हो गया, दोनों चीज़ खराब हो गया, है ना? क्योंकि फरारी जो है रोड पे दौड़ाने के लिए बना था, उसको हम्म। दौड़ा दिया उसको खेत में। तो उसके टायर से खेत भी खराब हो गया उसका टायर की वजह से, क्योंकि मोटा टायर होता है, उसका अलग टायर होता है। और साथ ही साथ गाड़ी भी खराब हो गया, है ना? तो इसी प्रकार से हम मनुष्य जीवन अगर हमको मिला है, ये मनुष्य शरीर, ये फरारी कार है, और इसको अगर हम यूज करेंगे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, तो क्या होगा? शरीर भी खराब होगा और हमारा जो लाइफ का जो अपॉर्चुनिटी मिला था वो भी खत्म हो जाएगा, दोनों खराब हो जाएगा, है ना? इसीलिए हमको पशुओं की तरह इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए, है ना? सीड में नहीं लगना चाहिए। सीड, सीड इज आवर नीड, बट इट शुड नॉट बिकम ग्रीड। वो नीड है, वो जरूरत है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। केवल वही उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं, खाना सोना, बच्चे पैदा करना और डिफेंस करना। अगर इसी में लगे हुए हैं तो सही नहीं है ना? ये जीवन का नीड है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर हायर प्लेजर, है ना? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? हैप्पीनेस, है ना? हम सब चाहते हैं खुश रहना, दैट इज आवर गोल।
कुछ भी करना, करने के पीछे पर्पस क्या है? हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस भी दो प्रकार की होती है, एक रिलेटिव हैप्पीनेस और एक रियल हैप्पीनेस। व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? उसको डिफाइन किया जा रहा है। तो परमानेंट, जो परमानेंट हो, ऐसा नहीं कि आज रहे और कल खत्म हो जाए, ऐसा हैप्पीनेस नहीं चाहिए, है ना। हम क्या चाहते हैं कि हमारा हैप्पीनेस हमेशा रहे। कोई व्यक्ति है जो चाहता है कि नहीं, आज तो मैं खुश हूं, लेकिन भगवान कल मुझे दुखी कर दीजिएगा प्लीज। ऐसा कोई प्रे करता है क्या? आज मैं सुखी हूं, कल दुखी कर दीजिएगा। नहीं। हर कोई चाहता है कि हमेशा सुखी रहूं, हमेशा मेरा सुख बना रहे। हे भगवान, ऐसा हो कि हमेशा सुख रहे, हमेशा खुशी रहे। तो परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, है ना, ये है। इसका नेचर कैसा हो? परमानेंट हो और बढ़ता ही जाइए, एवर इंक्रीजिंग। कभी घटे नहीं, बढ़े, हमेशा बढ़ते जाइए हैप्पीनेस। शेयर्ड विथ लव्ड वंस, है ना, और दूसरों के साथ शेयर भी करें हम। हैप्पीनेस ऐसा हो कि हम इसको शेयर करें, और वैरायटी हो इसमें, है ना। एक ही प्रकार का चीज ना हो, वैरायटी हो। लेकिन एक ही प्रकार का खाना खाना खाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, है ना। वैरायटी होना चाहिए, तभी तो हैप्पीनेस है, तभी तो आनंद है। तो ये चार चीजें अगर है तो वो रियल हैप्पीनेस कहलाएगा। और इसका अपोजिट रिलेटिव हैप्पीनेस। रिलेटिव हैप्पीनेस, ठीक है। अगर ये चीज नहीं हुआ तो समझिए कि वो रिलेटिव हैप्पीनेस है ना। नॉन परमानेंट, नॉट एवर इंक्रीजिंग, नॉट शेयर विथ लव्ड वंस, एंड वैरायटी नहीं, नॉट नो वैरायटी। तो ये क्या है? रिलेटिव हैप्पीनेस, है ना। रिलेटिव हैप्पीनेस का क्वालिटीज क्या है? रिलेटिव हैप्पीनेस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है सिचुएशन पे, पोजीशन पे, पर्सन पे, है ना। जैसे मैं इंटरनेट, अभी इंटरनेट है तो मैं खुश हूँ, और अभी नेटवर्क खराब हो गया तो मैं दुखी हो गया है। हम्म, हम्म, तो ये क्या है? रिलेटिव हैप्पीनेस। सिनेमा आया, देखा, खुश हो गए। फिर जब खत्म हो गया, ना, खत्म। तो आद्य वंत तो कौनते। रिलेटिव हैप्पीनेस का क्या क्वालिटी है दूसरा? कि वो, उसका स्टार्टिंग है और एंडिंग है ना। वो खत्म हो, शुरू होता है और खत्म हो जाता है। आद्य वंतु तो कौनते नते सुरमते बुधा। बुद्धिमान उसमें नहीं रमन करते हैं। और द गैप बिटवीन टू टू प्रॉब्लम्स। रिलेटिव हैप्पीनेस क्या है? दो प्रॉब्लम्स के बीच में गैप, है ना। जैसे कोविड का टाइम में किसी से पूछ रहे हो, पूछोगे, फोन करके पूछे हम कि आप कैसे हैं, तो बोला हम आई एम फाइन, आई एम फाइन। बट कब तक फाइन है आप? जब तक आपको कोविड नहीं हो रहा है, नहीं हो तब रहा तक है। आप, है ना। तो गैप, हम्म, जो आपको गैप मिला है, उस गैप को आप जो है समझ रहे हैं हैप्पीनेस, लेकिन वो गैप है। तो ये क्वालिटीज है रिलेटिव हैप्पीनेस के। तो कैसे मिलेगा हमको जो है हैप्पीनेस? रिलेटिव हैप्पीनेस चाहिए तो रिलेटिव प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, और रियल हैप्पीनेस चाहिए तो रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है बोल। हम्म, हाँ। तो व्हाट इज रिलेटिव प्रॉब्लम? रिलेटिव प्रॉब्लम क्या है? अब रिलेटिव हैप्पीनेस देखिए हम। अब रिलेटिव प्रॉब्लम क्या है? वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। ऐसा कहावत है, सेइंग्स है कि वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन, है ना। जो मेरे लिए अमृत होगा वो आपके लिए हो सकता है विष हो। ऐसा हो बिल्कुल। सकता है कि नहीं। जैसे डेंटिस्ट एंड टूथैक, आपको दांत में दर्द हो गया, आपके लिए वो दुख है, लेकिन डेंटिस्ट के लिए वो सुख है, क्योंकि पैसा आएगा। हम्म, आप दांत दिखाने जाएंगे तो उसके लिए आनंद है, वो तो चाहता है कि आपका दांत में दर्द हो, ताकि आप बार बार उसके क्लिनिक में आते रहें और देते रहें। लेकिन नहीं, तो ये क्या होता है? रिलेटिव प्रॉब्लम है ये, है ना। आपके लिए प्रॉब्लम है, दूसरे के लिए नहीं है।
मौका। है ना। हाँ, उसी प्रकार से लड़ाई, लड़ाई झगड़ा एडवोकेट के लिए बढ़िया है। एडवोकेट चाहता है कि लड़ाई झगड़ा हो, है ना, डाइवोर्स हो, ताकि मेरे पास आएंगे, फिर मैं चार्ज करूंगा, लाओ पैसा लाओ, डाइवोर्स कराना है, ठीक है, लाओ लाओ। तो ये क्या है, रिलेटिव प्रॉब्लम है, आपके लिए हो सकता है लेकिन दूसरों के लिए नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से जॉब, आपका जॉब है लेकिन आपका जॉब नहीं है तो आप दुखी हो, लेकिन जिसके पास जॉब है वो सुखी है। तो ये रिलेटिव प्रॉब्लम है, ये परमानेंट रियल प्रॉब्लम नहीं है ये, है ना। रिलेटिव प्रॉब्लम के लिए रिलेटिव सोल्यूशन है। इसी प्रकार से रिच मैन और हिल स्टेशन, एक रिच मैन था, बॉम्बे में रहता था। तो वो चाहता कि मैं, ये बॉम्बे में बहुत जो है लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, शोर शराबा है, धुआं धक्कड़ है, पॉल्यूशन है। तो मैं हिल स्टेशन पर जाना चाहता हूँ और वहाँ जाके रहना चाहता हूँ। और एक हिल स्टेशन पर रहने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है कि अरे यार यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत यहाँ पे एकदम अकेलापन है, मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ जहाँ पे एकदम चकाचौंध हो, बढ़िया हो। तो हम बोलते हैं ना, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, है ना। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन अदर ऑन साइड। अदर तो उसी साइड। प्रकार से, उसी प्रकार से रिच मैन को लग रहा है कि हिल स्टेशन बढ़िया है, हिल स्टेशन वाले को लग रहा है कि बॉम्बे बढ़िया है। अम्ब्रेला शॉप एंड वेजिटेबल सेलर, अब अम्ब्रेला शॉप वाला चाहता है कि बारिश हो, बारिश होगा तो उसका अम्ब्रेला बिकेगा। लेकिन वेजिटेबल सेलर चाहता है कि नहीं, बारिश ना हो, नहीं तो मेरा दुकान बंद करना पड़ेगा, है ना, भागना पड़ेगा मुझे ठेला लेके। ठेला वाला क्या सोचेगा, भाई बारिश नहीं हो भगवान, है ना। तो हम्म। एक के लिए जो सुख है वो दूसरे के लिए दुख है। तो ये इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम, रिलेटिव प्रॉब्लम है। व्हाट इज रियल प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम क्या है, कॉमन टू ऑल, सबके लिए कॉमन होना चाहिए। रियल प्रॉब्लम मतलब सबके लिए कॉमन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके लिए प्रॉब्लम है मेरे लिए नहीं। नहीं, कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट, कोई उसको नहीं चाहता हो, एवरीबॉडी गेट्स इट, सबको मिलता है। क्या है बताइए, इस कैटेगरी में कौन फिट होता है, कौन सा प्रॉब्लम। जन्म मृत्यु। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आप पढ़े हुए हैं भक्ति। हम्म। तो सबसे पहले आता है बर्थ। बर्थ क्यों है, भाई बोलेगा तो बर्थ तो खुशी का समय है, मुस्कुराना चाहिए, हैप्पी बर्थडे। लेकिन नहीं, बर्थ जो है वो दुखदाई होता है ना। 9 महीने किसी कम्पैक्ट जगह में आपको रख दिया जाए वहां पे, और उसमें मल मूत्र सब कुछ है, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ काट रहा है आपको, और एक बदबूदार जगह में आप 9 महीने तक रह रहे हैं, एकदम संकुचित हैं, आप हाथ पैर भी नहीं हिला सकते हैं, हेल्पलेस स्टेट में है। तो दैट इज पेनफुल होता है कि नहीं। जब बच्चा निकलता है तो कभी हंसते हुए निकलता है क्या, हमेशा रोते हुए निकलता है कि नहीं। और हम लोग बोलते भी हैं लेबर पेन, लेबर प्लेजर नहीं बोलते हैं, लेबर पेन ना। बर्थ करने में जो पेन होता है लेबर पेन बोलते हैं। तो दुखदाई है बर्थ, जन्म लेना दुख है, सुख नहीं है कि नहीं। लेकिन इसको नॉर्मल मान लिया गया है, अब बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर चिंतित हो जाता है, उसको मारता है, रोने लगता है तो बोलता है हाँ नॉर्मल है, बच्चा नॉर्मल है। दुख को न, दुख को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। उसी प्रकार से डेथ, डेथ भी पेनफुल होता है, बहुत दर्द होता है, गले में पूरा आवाज नहीं निकलता है, नाम नहीं ले पाते हैं कोई भगवान का डेथ के समय, बहुत दुर्गति होता है। फिर आता है ओल्ड एज, ओल्ड एज ही बहुत दुखदाई होता है ना। लोनलीनेस, ओल्ड एज में ज्यादातर व्यक्ति अकेला हो जाता है, कोई उसके पास बैठता नहीं है ना, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, जॉब नहीं है उसके पास, तो लोग उसको पूछते नहीं है, छोड़ देते हैं अकेले, अकेले अकेले लोनलीनेस में मरते रहता है बेचारा। तो ओल्ड एज बहुत दुखदाई होता है आपको, यहाँ तक कि आपको खाने पीने के लिए भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, बाथरूम जाने के लिए भी दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ओल्ड एज इतना ज्यादा
डेंजरस होता है, इतना बेकार होता है। तो ओल्ड एज भी बहुत रियल प्रॉब्लम है। और डिजीज, डिजीज का मतलब ये है जहाँ आपका ईज जो है खत्म हो गया, ईज को खत्म कर देता है, डिस ईज, है ना। तो ये भी बहुत ज्यादा दुखदाई होता है डिजीज। जैसे कोविड में हम देखें, कोविड में लोग कितना ज्यादा परेशान थे, लेकिन नहीं, कोरोना हो गया, जिसको हो गया उसको कोई टच भी नहीं कर रहा था, चाहे वो अपना परिवार वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, फिर भी नहीं टच कर रहा था कोई, है ना। तो बीमारी ऐसा दुखदाई होता है डिजीज। और हमारे शरीर में आप देखोगे तो ज्यादातर दुख देने का ज्यादा चांसेस है हमारे शरीर में, है ना। जैसे इस उंगली को आप एग्जांपल लो, उंगली को आप सुख कितने तरीके से दे सकते हो, बहुत कम। लेकिन दुख बहुत तरीके से दे सकते हो, आप इसको मोड़ सकते हो, काट सकते हो, अनेकों प्रकार से आप जो है अपने शरीर को दुख ज्यादा दे सकते हो। तो हमारा शरीर दुख ज्यादा लेता है, सुख कम देता है ना। भूख में इसको कम लगा सकते हो, लेकिन इससे दुख ज्यादा मिलता है शरीर से। तो डिजीज मतलब जो आपका ईज को डिस कर दे, डिस ईज, ईज आपका खत्म कर दे, वो होता है डिजीज। तो ये जो है रियल प्रॉब्लम है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक, माइंड एंड हम्म। बॉडी से, अपने माइंड से प्रॉब्लम। माइंड में बुरे विचार आते हैं, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्या है, आपके माइंड से, हमारे मन से समस्या उत्पन्न हो रहा है, हमारा मन समस्या उत्पन्न कर रहा है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। फिर आता है आदि भौतिक क्लेश। आप बोलोगे कि ठीक है मेरा मन और बॉडी ठीक है सर, मैं सारा शरीर स्वस्थ है, लेकिन आपको दूसरा व्यक्ति आके परेशान करेगा। आदि भौतिक क्लेश, आपको आके मच्छर काट देगा, डेंगू हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा आपको। आप चुपचाप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, अचानक से एक मच्छर आया काटा और आप डेंगू, मलेरिया खत्म। या कोई व्यक्ति है जो आपसे छिड़ा हुआ है, ईर्ष्यालु है, आके आपको गोली मार के चला गया। आप बैठे हुए थे, आपको मार के चला गया। तो इस संसार में ये क्लेश है ना, दूसरे जीवों से दुख। आप बैठे हुए हैं, आपको आराम से, और या सोए हुए थे और आके सांप काट के चला गया, लो भाई साहब, सांप काट कुट के चला गया आपको। तो ये आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीवों से क्लेश, कष्ट होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, जो वो डिस्कनेक्ट कर गया था मैंने ऑटोमेटिकली। तो ये आदि भौतिक समझ में आया, है ना। हाँ प्रभु। हम्म। दूसरे दूसरे जीव से कष्ट, कोई जीव आके आपको कष्ट देगा, है ना, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको कष्ट देगा। हम्म। उसको बोलते हैं आदि भौतिक कष्ट बोलते हैं। और फिर आदि दैविक कष्ट, है ना। जैसे कि अभी लॉस एंजलिस में आग लग गया, अपने आप आग लग गया, जंगल में अपने आप आग लग गया। तो ये नेचुरल डिस्टर्बेंस, बाढ़ आता है, भूकंप आता है ना, सुनामी आता है, कई लोगों का घर चला जाता है। सोए हुए थे, रात रात राति में पूरा घर उड़ गया, समुद्र का पानी से पूरा घर ही उड़ गया, है ना। तो ये होता है आधि दैविक कष्ट, जो ऊपर से आता है, नेचुरल डिस्टर्बेंस, प्रकृति द्वारा। तो ऑस्ट्रिच फिलोसफी होता है एक। ऑस्ट्रिच फिलोसफी क्या कहता है कि ऑस्ट्रिच जो होता है जंगल में, वो जब शेर या बाघ को देखता है कि उसको खाने आ रहा है, तो क्या करता है, जमीन में थोड़ा गड्ढा कर देगा और गड्ढा करके अपना मुंडी उसमें डाल लेगा, है ना, अपना मुंह छुपा लेगा हम्म। उसमें डाल के, ताकि जो है मुझे दिख नहीं रहा है कि शेर नहीं है, बाघ नहीं है, अब सब कुछ, कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब नहीं है, नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा है बोलते हैं कि अरे शुभ शुभ बात करो, ये सब बात मत करो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब बात मत करो, शुभ शुभ बात हम्म। करो, है ना, ये सब चीज बात बात मत करो। तो क्या हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं। क्या क्या शेर इसको नहीं खाएगा, ऑस्ट्रिच को? खाएगा। है कि खाएगा। नहीं? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच अपना मुंह छुपा ले कि नहीं नहीं, नहीं दिखना ही नहीं है मुझे, तो क्या खाएगा नहीं?
तो सच्चाई से हम भागने से सच्चाई जो है बदलने वाला नहीं है, बल्कि उसको हमको समझना चाहिए, फेस करना चाहिए। ठीक है। हम्म, तो सीड इज द कॉमन एंड डिफरेंस इज एबीसीडी। ओके, रिलेटिव प्रॉब्लम और रियल प्रॉब्लम समझ गए हम, है ना। हाउ टू अचीव हम्म, रियल हैप्पीनेस, ये भी हम देखेंगे। रियल हैप्पीनेस कैसे अचीव करें। तो एक बार एक लड़का होता है, उसको बॉइल हो जाता है, बॉइल समझते हैं, फोड़ा। तो फोड़ा होता है उसके हाथ में, तो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर मेरे को बॉइल हो गया। डॉक्टर उसको बॉइल ईज देता है, बोलता है इसको लगाओगे तो ठीक हो जाएगा फोड़ा। तो लगाता है, तो ठीक हो जाता है फोड़ा। फिर कुछ समय बाद दूसरे हाथ में आता है बॉइल। तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है कि मेरे को हो गया। डॉक्टर बोलता है कि वो बॉइल लगाओ, ठीक हो जाएगा तुम्हारा। तो फिर लगाता है, फिर ठीक हो जाता है। उसके बाद कुछ देर पैर में आ जाता है बॉइल। तो फिर डॉक्टर के पास जाता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को पैर में आ गया। डॉक्टर गुस्सा आता है, बोलता है कि तुम बार बार मत आओ मेरे पास, बॉयल दिया हूँ, वो बॉयल ईच क्रीम लगाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो ये पेशेंट जो है घर जाता है और सोचता है कि ये बार बार मेरे को आ रहा है, कुछ तो समस्या है। तो इसने डॉक्टर ही चेंज कर दिया। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गया, अब बोला कि मेरे को ये हो रहा है। तो डॉक्टर जो है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, इसको साफी दिया, साफी पियो, क्योंकि ब्लड में इम्प्योरिटी है तुम्हारे, है ना। तो साफी पिया, तो सारा इम्प्योरिटी समाप्त हो गया। उसके बाद फिर बॉयल कभी नहीं आया। तो ये सुपरफिशियल सोल्यूशन दिया, ये परमानेंट सोल्यूशन है ना। जड़ पे अटैक किया। जड़ क्या था, खून में गंदगी। तो रूट हम्म, कॉज पे अटैक अटैक करेंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब बाहरी बाहरी से केवल करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, है ना, बार बार आएगा। इसमें रिकरिंग हो रहा था, इसमें रिकरेंस नहीं हो रहा था, है ना। तो हम्म, व्हाट इज पेन किलर और व्हाट इज मेडिसिन। मेडिसिन क्योर्स द डिजीज फ्रॉम द रूट, पेन किलर गिव्स सुपरफिशियल रिलीफ फ्रॉम द पेन ऑफ द डिजीज। समझ रहे। मेडिसिन हम्म, जो है जड़ से खत्म करता है, पेन किलर जो है वो केवल ऊपर ऊपर से थोड़ा देर के लिए पेन को बंद कर देगा। एडवांटेज क्या है पेन किलर यूज करने के, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, चीप एंड इजीली अवेलेबल होता है। डिसएडवांटेज क्या है, साइड इफेक्ट होते हैं, नो परमानेंट क्योर नहीं होता है, कैन मेक द डिजीज वर्स, बीमारी को और बढ़ा भी देता है पेन किलर, ना। ऐसा भी होता है कभी कभी, इन्फेक्शन हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो थ्री काइंड्स ऑफ पेन किलर्स। एक है साइंटिफिक एडवांसमेंट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना। खूब साइंटिफिक एडवांसमेंट हो गया है, लेकिन किस लिए हुआ, सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके हम, है ना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है, साइंटिफिक एडवांसमेंट। खूब गाड़ी बनाओ, एरोप्लेन बनाओ, है ना, ताकि खूब ज़्यादा इंजॉय कर सके, है ना। हम्म, एक HIV एड्स जो है था वो इनक्योरेबल डिजीज है, लेकिन उसके लिए भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई डिजीज दवाई मिल जाए जिससे कि HIV एड्स ना हो, मतलब सेक्स लोग करें, फ्रीली इंजॉय करें, है ना। तो उसके लिए डॉक्टर लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो खूब साइंटिफिक एडवांसमेंट हो रहा है, लेकिन किस फील्ड में, सेंस ग्रेटिफिकेशन के फील्ड में, ताकि लोग हम्म, खूब इंद्रिय तृप्ति कर सके। हम्म, इसलिए साइंटिफिक एडवांसमेंट का उद्देश्य ये है ना, इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाने के लिए। मेंटल ट्रिक्स और सुपरफिशियल रिलीजन्स। Does scientific advancement provide solution to problem? Yes, it does, but only temporary relief. No permanent solution। लेकिन नहीं, अब गाड़ी गाड़ी का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन देखिए कितना पोल्यूशन हो रहा है, ट्रैफिक जैम कितना होता है, लेकिन नहीं। हम्म, तो उनका जो सोल्यूशन वो देते हैं वो प्रॉब्लम बन जाता है आगे चल के, लेकिन नहीं। गाड़ी का सोल्यूशन था, लेकिन वो प्रॉब्लम बन गया आज। इनफैक्ट इट गिव्स राइज टू फर्दर प्रॉब्लम्स, है ना। और फिर हम्म, से प्रॉब्लम और बढ़ गया, है ना। गीजर गीजर आया, हीटर आया, लेकिन इससे प्रॉब्लम बढ़ रहा है। देख रहे हैं हम, गीजर फट जा रहा है आजकल, लोग मर जा रहे हैं, है कि नहीं। तो पहले 1990 में टीवी मोटा था, आदमी पतला था। 2008 में, अब मॉडर्न सेंचुरी में क्या हो रहा है, टीवी पतला हो गया और आदमी मोटा हो रहा है। तो साइंटिफिक सोल्यूशन जो है वो क्या प्रॉब्लम, क्या तेरा है सोल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपको वाइट हेयर हो गया, तो यूज हेयर डाई,
बाल रंग लीजिए उसको, वाइट हेयर आ रहा है तो ब्लैक कर लीजिए, ओल्ड एज को छुपाने के लिए। रिंकल्स आ रहा है तो फेसलिफ्ट यूज कीजिए, फेसलिफ्ट यूज करके अपना रिंकल्स को छुपा लीजिए। डिजीज हो रहा है तो पेन किलर्स यूज कीजिए, ऑक्सीजन ट्यूब यूज कीजिए। तो ये सोल्यूशन साइंटिफिक सोल्यूशन दे रहा है, जो कि परमानेंट नहीं है ना, हम्म। जड़ से प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर रहा है। साइंटिफिक एडवांसमेंट प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। ये कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिक एडवांसमेंट से हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। हेल्थ इश्यूज हो रहा है, दिन भर अगर लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे तो क्या होगा, आग खराब होगा, है ना, हेल्थ खराब होता है। अगर आप थोड़ा फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपका हेल्थ खराब होगा। इम्पर्सनलिज्म, इम्पर्सनलिज्म बढ़ गया है ना, आप लोग जो है वन टू वन टॉक नहीं करते हैं ना। मैं मेट्रो में देखा था, मेट्रो में लोग जाते हैं तो कोई अगर मिलने आया है तो वो ऐसे करके बात करेंगे, हाँ हेलो, और ठीक है, और बता, सब ठीक चल रहा है। तो मतलब आधा हाफ माइंडेड होकर के बात करते हैं किसी से, है ना, पर्सन टू पर्सन टॉक हम्म। नहीं हो रहा है। व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू ही बात करते हैं, इम्पर्सनलिज्म। और पोर्नोग्राफी, आप देखिए 89% डाटा जो है मोबाइल का पोर्नोग्राफी देखने के लिए यूज होता है। तो ये इंटरनेट का जो है साइड इफेक्ट्स भी है। अब देखिए कुछ जोक है, आजकल आईटी आईटी का इंडस्ट्री है, आईटी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ट्रेंड है। तो एक घर में आईटी बता रहा है एग्जाम्पल के रूप में, जोक के रूप में, हम्म। डियर एंडी, हाउ हैव यू बीन, योर मदर एंड आई आर फाइन, वी मिस यू, प्लीज साइन ऑफ योर कंप्यूटर एंड कम डाउन स्टेयर्स फॉर समथिंग टू ईट। अब देख रहे नो हैं। डेट डेट। घर के ऊपर में ही, घर में ही कंप्यूटर से बातचीत हो रहा है। हम्म। बेटा फर्स्ट फ्लोर पे है और माता पिता से डाउन फ्लोर पे है, और वो कंप्यूटर से बात करके कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से आईटी बर्थडे, बच्चा पूछता हम्म। है कि मम्मी मम्मी मैं, मुझे डाउनलोड कहाँ से किया गया था। तो मम्मी बोलती है नो यू आर डाउनलोडेड, यू आर बोर्न। आईटी बर्थडे। आईटी स्कूल, टीचर पूछती है कि होमवर्क कहाँ है, बच्चा बोलता है कि हाँ, टीचर बोलती है कि यस क्या, तुम चाहते हो कि यू वांट मी टू विजिट योर होम पेज टू सी योर होमवर्क। आईटी एक्वेरियम, नो फूड नो लव नो बर्थ नो डेथ, आई सस्पेक्ट वी आर लिविंग इन अ स्टूपिड स्क्रीन सेवर। समझ रहे हैं। हम्म। आईटी हेवन। ऋषि मुनि तपस्या करने के बाद गए देवलोक, तो वहां क्या बोल रहे हैं, यू मे विजिट आवर वेबसाइट www.heaven.gov फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन फैसिलिटीज अवेलेबल हियर। आईटी जिम्नेजियम। अब देखिए लोग जो है, वेलकम टू द वेट लॉस फोरम, टू लूज 1 पाउंड डबल क्लिक योर माउस 6 मिलियन टाइम्स। अब जो लोग हैं वो हम्म। कंप्यूटर पे खूब देर समय बिताते हैं, और उसके बाद फिर रात में आते हैं और जिम में पैसा दे करके जिम ज्वाइन करते हैं, है ना। सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठेंगे, कंप्यूटर चलाएंगे, और रात में आके हम्म। जिम करेंगे। लेकिन पहले का समय क्या था, पहले कंप्यूटर नहीं था, लोग फिजिकल वर्क करते थे और स्वस्थ रहते थे, जिम की जरूरत नहीं था पहले, है ना। तो एक आर्मी है समाज का। आईटी वेंडर, पहले का वेंडर आप चिल्लाया क्या, चिप्स ले लो, इंटरनेट ले लो। ये सब बोलेगा। आईटी वेडिंग। इसका शादी होने वाला था इस लड़की से, लेकिन फिर इससे कर लिया, इसको मेल हम्म। किया था, डिडंट डिडंट यू गेट माई ईमेल। मेंटल एडवांस ट्रिक्स हो क्या है। गए। हाँ। अब कुछ मेंटल ट्रिक्स दिया जाता है, जैसे पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो, थिंक पॉजिटिव, हम्म। थिंक पॉजिटिव, है ना, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये क्या, ये टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा।
इसी प्रकार से डेल कार्नेजी जो है वो बुक लिखता है, बहुत अच्छा बुक लिखता है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, है ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, ऐसा कुछ करके लिखता है। लेकिन ये व्यक्ति खुद ही डिप्रेशन का शिकार हो गया, और कोई इसको इसका एक भी फ्रेंड इसको बचाने नहीं आया, इसने बिल्डिंग से सुसाइड करके और जान दे दिया, डेल कार्नेजी, है ना। तो इसने इतना अच्छा हम्म। बुक लिखा था कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड विन फ्रेंड्स, बट ये खुद ही, मिलियंस ऑफ उसके रीडर्स हैं इस बुक्स के, लेकिन ये खुद अपने जीवन में एक भी फ्रेंड नहीं बना पाया, खुद डिप्रेस होकर के सुसाइड कर लिया, है ना। तो ये सब क्या है, मेंटल ट्रिक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करके ये सब फोरम में जा करके, इससे ये टेम्पररी सोल्यूशन से नहीं होगा। कैन विन, तुम जीत सकते हो, तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। योगा योगा एंड मेडिटेशन करने से नहीं होगा, है ना, शरीर स्वस्थ हो जाएगा लेकिन रियल प्रॉब्लम सॉल्व हम्म। नहीं होगा। आस्था चैनल से, भागवत कथा से, रिलीजियस रिचुअल से इससे नहीं होने वाला, है ना। ये सब सुपरफिशियल रीजन है, ये सब केवल बाहरी चीजों को ठीक कर सकता है ना। तो स्पीड विदाउट डायरेक्शन, हम अभी भाग तो रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, हम्म। भाग रहे हैं, लेकिन किधर जाना है कुछ पता नहीं है। बस जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो, है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोट में जा रहा है और उस बोट में छेद है, हम, उसका दोस्त बता रहा है कि भाई देखो बोट में छेद है, मत जाओ आगे। बोले अरे मत, अरे यार चुप रहो यार, कितना मजा आ रहा है, और तुम बोल बिना मतलब का है, अरे चुप रहो। फिर आगे बढ़ता है तो पानी और बढ़ जाता है, तो बोलता है भाई बोट में छेद है, अरे चुप रहो यार, मजा आ रहा है कितना जीवन में, तुम खाली ऐसे ही बस बोलते रहते हो निगेटिव बातें खाली। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, तो कुछ देर बाद नाव डूब जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ है, इन तेजी से भाग रहे हैं, लेकिन हमने देख लिया कहाँ जाना है। व्हाट इज परमानेंट सोल्यूशन? तो यार सन ऑफ मिलेनायर फादर, अब देख रहे हैं ये जो बच्चा हम्म। है, इसका बैठा हुआ है। कोई कोई कुछ नहीं है, मतलब लावारिस है, और इसका, ये खुश है, क्यों? क्योंकि इसके पिता है ना। हम्म। तो पिता, पिता से मिला दो, गॉड से मिला दो जीव को, ये रियल सोल्यूशन है। वी हैव टू रिवाइव आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद द फादर गॉड टू बिकम ट्रूली हैप्पी। जीव को भगवान से मिला दो तो सुख हो जाएगा, है ना। अलग अलग प्रकार के 3 काइंड ऑफ पेन किलर्स हम देख लिए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, है ना। तो अलग अलग, जैसे एक बच्चा था, वो कुंभ में खोया हुआ था, तो कोई उसको जाके खाना दे रहा था, खाना खा लो, कपड़ा ले लो। बच्चा हम्म। जो है कुछ समय के लिए शांत हो गया, फिर रोने लगा। फिर कुछ लोग आके बोले कि यू कैन डू इट, पॉजिटिव थिंकिंग वाले कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स आ गए, बोले यू कैन डू इट, यस यस यू कैन डू इट। तो उससे कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर चिल्लाने लगा। फिर कुछ लोग बोले यज्ञ करो, यज्ञ करो, ओम स्वाहा 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 करके पूरा अपना मुंह जो है धुआं से काला कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर रियल सोल्यूशन क्या है? गो बैक होम, बैक टू रियल फादर। तो हम जो है गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, है ना, राइट थिंग इन रॉन्ग प्लेस। जैसे कोहिनूर का हीरा कोई डस्टबिन में ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, है ना। कोई पानी ढूंढे अगर डिजर्ट में, तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, लगेगा कि वहाँ पानी है लेकिन मिलेगा नहीं, प्यास नहीं बुझेगा, है ना। तो पानी ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन आप कहाँ ढूंढ रहे हो? गलत जगह पे, है ना। हम्म। तो ये जहाँ भोजन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? भोजनालय, भोजनालय। है ना। उसी प्रकार से ये तो बहुत फेमस है, आजकल पूरा ये दुकान इसका बहुत ज्यादा है, हम्म। गरम बाजार गरम है। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मदिरालय। मदिरालय, है ना। बड़ा सुंदर नाम है, मदिरालय। इसी प्रकार से जहाँ शिक्षा लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? विद्यालय। विद्यालय। और जहाँ पे लाइब्रेरी बुक्स है वहाँ पे क्या बोलते हैं? ग्रंथालय, है ना, पुस्तकालय या ग्रंथालय। विद्यालय। तो उसी प्रकार से इस संसार को भगवान ने क्या बोला है? दुखालय। यहाँ क्या दुख मिलता है, और अशाश्वतम, है ना। कुछ भी चीज यहाँ पे शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। कोई भी हम्म। वस्तु यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सब लोग शाश्वत हैं।
अशाश्वत है और दुखों से भरा हुआ है। यहाँ केवल दुख मिलेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे आप सुखालय मत बनाइए इसको, है ना। इसको यहाँ दुख हम्म। बनाया गया है, इस संसार को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे आपको दुख मिलेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना। तो लॉस्ट चाइल्ड ऑफ अ बिलियनायर, तो जैसे छोटा बच्चा है, वो खो गया है कुंभ के मेले में, तो कई कोई व्यक्ति उसको खाना दे रहा है, कोई व्यक्ति उसको कपड़ा दे रहा है, कोई व्यक्ति बोल रहा है कि जो है तुम सुखी रहो, तुम खुश रहो, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। कोई बोल रहा है उसको, लेकिन एक एक व्यक्ति आया, उसको बोला कि अरे ये तो इसका बेटा है, ये तो बड़ा अमीर बाप का बेटा है, तो जाके उसको मिला दिया, बच्चे को ले जा करके उसके पिता से मिला दिया, तो बच्चा जो है परमानेंट हैप्पी हो गया। उसी प्रकार से जब हम लोग जीवात्मा जो है वो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम भी सुखी हो जाएंगे, है ना। तो अब सवाल उठता है कि भगवान है क्या, डज गॉड एग्जिस्ट। तो उसका जो है हम जानेंगे अगले सेशन में, हम्म। डज गॉड एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये था ठीक है ब्रदर। सेशन। तो इसमें हमने पढ़ा कॉमन क्या है, चार चीज कॉमन है। सीड, सीड याद रहेगा। हम्म। सीड, स्लीपिंग, ईटिंग, इंजॉयमेंट, डिफेंडिंग। और क्या चार डिफरेंसेस है, ABCD। ए ड्यूटी बी फॉर सी डी। हायर इंक्वायरी, B फॉर ब्लिस, हम्म। C फॉर चॉइस, और D फॉर हम्म। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो चार चीज हमारे पोटेंशियल है, अगर हम इसको नहीं करते हैं तो क्या बन जाएंगे हम वेल ड्रेसेड, सोफिस्टिकेटेड, टू लेगेड एनिमल्स कहलाएंगे, अगर हम इस पोटेंशियल को यूज नहीं करते हैं तो, एक्सप्लोर नहीं करते हैं तो, है ना। उसके बाद हमने हम्म। क्या जाना, हमने क्या देखा कि अनेक प्रकार के रस हैं, जिसमें कि भक्ति रस सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। और हमने देखा कि हैप्पीनेस जो है हम चाहते हैं, लेकिन उसके बीच में बाधा क्या है, प्रॉब्लम्स, है ना। अब डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स आ रहा है ना। और रियल प्रॉब्लम क्या था, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और रिलेटिव प्रॉब्लम क्या होता है, तो गैप बिटवीन टू प्रॉब्लम्स, है ना, डिपेंडेंट ऑन समथिंग और सब सिचुएशन। और हैव एंड एंड बिगनिंग, रिलेटिव प्रॉब्लम का एंड होता है और बिगनिंग होता है। रियल प्रॉब्लम क्या हम्म। होता है, कॉमन टू ऑल, नो वन वांट्स इट, एवरीबॉडी गेट्स इट, ए कॉमन, ये मतलब रियल प्रॉब्लम होता है। दीदी और होगी। इस कैटेगरी में चार चीज आते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चार जरा चीज इस जल्दी। कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो इसको सॉल्व करने का जो है तरीका, मटेरियल एडवांसमेंट या साइंटिफिक एडवांसमेंट में नहीं है। साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या कर रहा है, सुपरफिशियल सोल्यूशन दे रहा है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हम्म। बॉयल ईज का, बॉयल ईज जैसे बॉयल हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, तो डॉक्टर के पास गया तो वो बॉयल ऑइंटमेंट दे दिया, लेकिन जब आयुर्वेदिक वैद्य के पास गया तो वो साफी पिला दिया, जिससे उसका परमानेंट रूट से प्रॉब्लम को खत्म कर दिया गया। उसी हाँ। प्रकार से जो है रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन जो है तो क्या है, फादर से कनेक्ट होना, भगवान से कनेक्ट होना, है ना। तो ये है, हम्म। तो ये चीज है ना। एक इसमें एक चीज और रह गया कि एक बार क्या होता है कि चार जो लोग होते हैं, उनको लॉटरी लगता है, वो अमेरिका चले जाते हैं। लॉटरी लगता है कि अमेरिका घूमो, अमेरिका घूमते हैं, घूम घूम के आते हैं। उनको जो है सौवे, उनका जो अपार्टमेंट है वो 100वें फ्लोर पे है, 100th फ्लोर पे उनका जो है अपार्टमेंट है। तो जब हम्म। आते हैं बाहर से घूम के, अमेरिका घूम के आते हैं, तो चारों लोग जो है वो जाने लगते हैं, तो लिफ्ट खराब होता है, तो सीढ़ी से जाते हैं चढ़ के। तो सीढ़ी से हम्म। चढ़ते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मेरे को ये आनंद आया, वो आनंद आया। दूसरा बोलता है ये आया, तीसरा बोलता है वो आया। तो जब वो 99 फ्लोर पे पहुंच गए, हम्म। तो चौथा चौथा वाला क्या बोलता है कि वो सब ठीक है, लेकिन मैं चाबी जो है वो रिसेप्शन में भूल गया हूँ। 99 फ्लोर पे पहुंचने के हम्म। बाद बोलता है। तो वैसे ही है हम्म। हम लोग भी जो है रियल सोल्यूशन जो है उसको भूल चुके हैं और भाग रहे हैं, हम्म। भाग रहे हैं हम, है ना। संसार के चीजों में हम फंसे हुए हैं, हमको रियल प्रॉब्लम पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ओल्ड एज, बर्थ, डेथ, डिजीज, इसको कैसे खत्म करें, है कि नहीं। आज देखिए हॉस्पिटल्स बना रहे हैं लोग,
हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, लेकिन अब बहुत खुश होते हैं, बहुत गर्व से बोलते हैं कि देखो आज हमारे पास इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो ये खुश मोदी खुश उद्घाटन करता है। ये खुश खबरी नहीं है, ये दुख खबरी है। नहीं, कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। हाँ, बड़ा गर्व से बोलते हैं हमारे पास कैंसर हॉस्पिटल है, हम्म। हमारे पास MRI है। ये दुख की बात है कि आपके समय में इतना लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये दुख का बात है। बीमारी क्यों ना पड़े, ऐसा ऐसा सोल्यूशन बताओ ना कि बीमारी ना पड़े। ऐसा सोल्यूशन दो जिससे बीमारी ना हो। वो नहीं दे सकते हैं आप। हॉस्पिटल बना रहे हैं आप। ऐसा सोल्यूशन दो जिससे ओल्ड एज ना आए। आपने केवल हेयर डाई दे दिया। हेयर डाई लगाओ और बाल को काला कर लो। काला करने से बच जाएगा क्या वो? प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। है कि नहीं? तो आप टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हो किस चीज का? हम्म। है कि नहीं? डेथ का सोल्यूशन आप नहीं दे पा रहे हो। ICU बना दिया आपने। ICU बनाने से क्या होगा? आप डेथ को रोक दोगे? नहीं रोक सकते आप। तो आप जो है टेम्पररी सोल्यूशन दे रहे हैं, रियल सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। तो ये हमने देखा, ये सारा चीजें हमने कवर किया। हम्म। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो समझ में आ क्लियर गया? है सारी चीज। हाँ पूछे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है अगले सेशन में डज गॉड एग्जिस्ट इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, बोले। और आप कितना अभी